हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क का रेगुलर पार्ट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अल्टरनेट वर्क और इरेगुलर वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट वर्क, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन करने के लिए आपको दो बात याद रखना है। कितने? दो बात। पहला जो बात है, आपको क्या करना है, इफ़िशियंसी निकालना है। इफ़िशियंसी और इफ़िशियंसी निकालना हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरती के साथ पिछले वीडियो में सीख चुके हैं जब रेगुलर वर्क पढ़ रहे थे तब। दूसरा बात याद रखना है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि कौन काम शुरू करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन आदमी काम शुरू कर रहा है। यानी दूसरा बात याद रखना है कि कौन काम शुरू करता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। काफ़ी बेसिक तरीक़ा से समझेंगे, क्योंकि जब अपना कॉन्सेप्ट देंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इसको बारीकी से समझिएगा। चलिए, मान लीजिए कि ए कोई पर्सन है जो कितने घंटा में काम कर रहा है, 8 घंटा में। बी कोई दूसरा पर्सन है जो कितने घंटा में काम कर रहा है, 12 घंटा में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों क्या कर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है। ए और बी जो है अल्टरनेट काम करता है, और काम कौन शुरू कर रहा है, ए काम शुरू कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेगा। ए हमारा काम शुरू कर रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए इस दोनों क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 24 हमारा क्या है, टोटल वर्क। अब क्या है, ए का क्षमता निकालना है। ए का क्षमता निकालने के लिए 24 में 8 से क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 होगा ए का क्षमता, और 2 जो हो जाएगा वो बी का क्षमता होगा, क्योंकि 24 में 12 से भाग देंगे तो 2, यानी बी का क्षमता 2 और ए का क्षमता 3। अब जो समझिएगा, जब एक काम स्टार्ट कर रहा है तो बी तो नहीं करेगा, क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहा है, यानी एक घंटा गैप करके काम कर रहा है। तो जो पहले घंटा में एक काम करेगा पहले घंटा में, तो बी तो नहीं करेगा, बी दूसरे घंटा में करेगा। यानी पहला घंटा में एक काम करेगा, कितना काम करेगा, 3 काम, क्योंकि ए का क्षमता कितना है, 3। तो यानी पहला घंटा में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर बी काम करने आएगा दूसरे घंटा में, तो दूसरा घंटा में बी कितना काम करेगा, दूसरा घंटा में बी जो काम करेगा कितना काम करेगा, 2। यानी बी कितना काम किया, 2। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 घंटा में, पहले घंटा में ए और दूसरे घंटा में बी, यानी 2 घंटे में कितना काम हुआ, 2 घंटा में 5 काम हुआ। 2 घंटे में 5 काम हुआ। फिर बोले कि उसके अगले 2 घंटे में कितना काम होगा, तो 5 और काम होगा। यानी 2 अगले घंटा की बात करें तो फिर और 5 काम होगा। फिर 2 घंटा अगला में तो कितना, 5 और काम होगा। फिर अगले 2 घंटा में और 5 काम होगा। बात समझिए। यानी कुल जो हमारा 8 घंटा लगा और 8 घंटा लगा तो काम कितना हुआ, 20। यानी 8 घंटे में कितना काम हुआ, 20। लेकिन टोटल वर्क यहाँ है कितना, 24। अभी भी शेष काम कितना बच गया, 4 काम हमारा बच गया। अब 4 काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, और ए का क्षमता कितना है, 3। अब ए आया, ए तो 1 घंटा में वो फिर कितना काम करेगा, 3 काम किया। तो अभी भी काम कितना शेष रह गया, 1। यानी 20 और 3 23 काम हो चुका है। अभी भी शेष काम कितना बच गया, 1। और 1 काम करने के लिए फिर कौन आएगा, बी आएगा। यानी बी जो है एक काम करने के लिए आएगा तो उसको समय कितना लगेगा, यानी उसका तो क्षमता 2 है और काम कितना है, 1। तो उसको जो समय लगेगा एक काम करने के लिए कितने क्षमता से 2, यानी उसको समय कितना लग गया, 1/2। यानी बी को जो समय लगा 1/2। तो टोटल समय पूछ रहा है, यानी टोटल कितना घंटा लगा ए बी को काम करने में। तो 8 घंटा ए, 9 घंटा और ये 1/2, यानी 8 + 1 + 1/2। टोटल कितना हो गया, 9 4 9 1/2। दोनों को जो मिलकर काम करने में समय लगा वो कितना लगा है, 9 4 9 1/2 समय। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर। का क्या होगा, अपना तरीका यह है कि ये तो काम स्टार्ट कर रहा है, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24। ये 24 क्या है हमारा, टोटल वर्क हो गया।
अब क्या करेंगे, इसका क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालेंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 3 और इसका क्षमता 2। टोटल क्षमता कितना है 5 टोटल क्षमता है। और 5 से इस संख्या में जो मल्टीपल करेंगे जो किसके करीब हो 24 के करीब हो जाए। यानी 5 से इस संख्या में मल्टीप्लाई गुना करेंगे जो किसके करीब हो जाए 24 के करीब हो। तो देखिए तो किससे गुना होगा, अगर हम 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, लेकिन 5 से करेंगे गुना तो ये हमारा 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमको ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, क्या कम होना चाहिए। तो इस 4 से जो गुना किए हैं तो इस 4 में अब क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। इस 4 में 2 से गुना कर देंगे। 2 से हम इसलिए गुना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पहले घंटा में ए करेगा, दूसरे घंटा में बी कर रहा है। पहले घंटा में ए करेगा, दूसरे घंटा में बी काम कर रहा है, इसलिए 4 में क्या किए 2 से गुना कर दिए। यदि 3 पर्सन का बात होता, ए बी सी और तीनों अल्टरनेट काम करता, तो यहाँ पर 2 से गुना नहीं होगा, कितना से गुना होता 3 से गुना होता। यदि ए बी सी डी 4 के बात होता तो यहाँ पर 2 से 3 से गुना नहीं होगा, कितना से गुना होता 4 से गुना होता है। इस बात को आप बारीकी से समझिएगा, सिर्फ ये समझाने के लिए कि यहाँ 2 से क्यों गुना करते हैं, इसलिए आपको हम बेसिक तरीका समझाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको उसको अच्छे से समझ गए होइएगा। तो यहाँ 2 से क्यों गुना हुआ आप समझ गए होइएगा। 2 से इसलिए गुना किया है क्योंकि पहला जो है पहले घंटा में ए काम करेगा, दूसरे घंटा में बी काम करेगा। यानी 2 घंटे में कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है। 2 घंटे में कितना काम हो रहा है 5 काम। उसी प्रकार 4 घंटा काम किया तो 4 दूनी 8, 8 घंटे में कुल कितना काम हो गया 20 काम। अभी भी कितना काम शेष बच गया 4 काम, क्योंकि टोटल काम 24 है, 20 काम हो चुका है, अभी कितना काम बचा हुआ है 4 काम बचा हुआ है। फिर कौन आएगा ए आएगा। ए अगले 1 घंटा में कितना काम करेगा 3। फिर कितना काम बच गया यानी 23 काम हो चुका है, 1 काम बचा हुआ है। अब 1 काम करने के लिए कौन आएगा बी, और बी का क्षमता कितना है 2। अगर बी का क्षमता 2 है और काम 1 है तो उसको समय कितना लगेगा 1/2। यानी काम 1 है और क्षमता कितना है 2, तो भाग देंगे 1 में 2 से, तो ये हमारा समय निकल गया यानी +1/2। कुल समय लगा 4 दूनी 8, 1 9 यानी 9.1/2। आप इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, काफ़ी बेहद इजी आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। मान लीजिए कि ए है और बी है। ए जो है 16 घंटों में काम कर रहा है, बी है जो 20 घंटों में काम कर रहा है। क्वेश्चन में बोला कि ए काम स्टार्ट कर रहा है और दोनों अल्टरनेट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने घंटों में काम कर लेगा। क्या करेंगे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80। 80 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब क्या करेंगे ए का क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता क्या हो जाएगा 80 में 16 से भाग देंगे तो 5, 20 में 80 से भाग देंगे तो 4, यानी दोनों का क्षमता कुल कितना हो गया 9। अब 9 हमारा क्या हो गया दोनों का क्षमता हो गया। अब 9 में इस संख्या से गुना करेंगे जो किसके करीब पहुंचा दे 80 के, यानी पेयर बनाएंगे। 9 में गुना करके पेयर बनाएंगे जो क्या कहाँ पहुंच जाए 80 के करीब हो जाए। तो देखिए तो 9 में किससे गुना कीजिएगा कि 80 के करीब चल जाएगा। 8 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाता है। अगर 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81 हो जाता है, यानी 80 से ज़्यादा हो गया। तो हम इसमें 9 से गुना नहीं करके किस में गुना करें, किससे गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे। 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 72। 9 में 8 से गुना कीजिए तो 72। और फिर इस 8 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 घंटों में कितना काम हो रहा है 72। अभी भी कितना काम शेष है 8, यानी 72 काम हो चुका है। 80 काम करना है तो शेष कितना काम रह गया 8 काम करना। चलिए अब 8 काम करने के लिए फिर कौन आएगा ए आएगा, और ए के बाद फिर कौन आएगा बी आएगा। तो ए आएगा तो अगले 1 घंटा में कितना काम करेगा 5 काम करेगा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 77। अभी भी कितना काम शेष बच गया 3 काम, और 3 काम करने के लिए फिर कौन आएगा बी आएगा। 3 काम करने के लिए बी आएगा, लेकिन बी का क्षमता कितना है 4। बी का क्षमता 4 है लेकिन काम कितना है 3 ही है, और क्षमता कितना है 4, यानी 3 में 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टाइम निकल जाएगा। एक तो हमारा क्या हो गया 3/4, इतना घंटा हो गया। तो हमारा समय कितना लग गया 16 1 17, यानी 17.3/4 घंटा। इतना समय क्या लगा दोनों का काम करने में समय लगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको बेसिक से बहुत अच्छा से समझ गए होइएगा। चलिए 1 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा।
मान लीजिए कि ए है और बी है। ए जो 18 घंटों में काम कर रहा है, बी जो है वह 24 घंटों में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला हम की बार ए काम नहीं स्टार्ट करेगा, कौन कर रहा है काम स्टार्ट? बी, यानी बी जो हमारा काम स्टार्ट कर रहा है और दोनों क्या कर रहा है? अल्टरनेट काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेगा? क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 72। अब क्या करें? इसका क्षमता निकालना है। तो क्षमता कितना हो जाएगा? 72 में 18 से भाग दीजिएगा तो 4 और 24 से 72 में भाग दीजिएगा तो 3, यानी टोटल क्षमता कितना हो गया? 7। अब क्या करेंगे? 7 से इस संख्या में गुना करेंगे जो किसके पास हो जाए? 72 के पास, यानी 7 से ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 72 के पास पहुंचा दे, यानी पेयर बनाने का कोशिश करते हैं 7 का। तो किससे गुना करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 70। आप यहाँ 9 से गुना कीजिएगा तो बहुत नीचे रह जाइएगा और 11 से गुना कर दीजिएगा तो बहुत आगे हो जाइएगा। तो हमको आगे तो जाना नहीं है और ज़्यादा पीछे भी नहीं रहना है, लगभग क्या उसके नज़दीक रहना है। तो हमारा यहाँ 7 में 10 से गुना किए जो तो 70 हो गया। अब क्या करेंगे? इस 10 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? 20, यानी 20 घंटा में कितना काम हो रहा है? 70। 2 से क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि पहले घंटा में ए काम करेगा और दूसरी घंटा में बी काम करेगा, यानी 2 घंटा में कितना काम होगा? 7 काम होगा। ये हम पहले देख चुके हैं, इसलिए हम 2 से 10 में गुना कर दिए हैं। तो हमारा 20 हो गया। अभी भी कितना काम शेष बच गया? 2, क्योंकि 70 काम हो चुका है, अभी 2 काम और कराना है। अब 2 काम करने के लिए कौन आएगा? सॉरी, बी आएगा। 2 काम करने के लिए बी आएगा और बी का क्षमता कितना है? 3, यानी 2 काम करेगा कितने क्षमता से? 3 क्षमता से। तो उसको जो समय लगेगा 2/3 घंटा, इसमें जोड़ देंगे, यानी 2/3 कुल कितना हो जाएगा? 20.2/3 घंटा। ये हमारा रिजल्ट हो गया। दोनों को मिलकर कितना समय लगा? 20.2/3 घंटा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 15 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है 25 दिनों में काम कर रहा है, और कौन काम स्टार्ट कर रहा है? तो बी काम स्टार्ट कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? और अल्टरनेट काम कर रहा है। ए बी जो है अल्टरनेट काम कर रहा है और काम स्टार्ट कौन कर रहा है? बी काम स्टार्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का क्षमता दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। 75 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। अब क्या करेंगे? इसका क्षमता लिखना है तो इसका क्षमता 5 हो जाएगा और इसका 3, यानी दोनों का क्षमता कुल कितना हो गया? 8। अब 8 से ऐसी संख्या से गुना करेंगे। अब 8 में ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो किसके पास पहुंचा दे? 75 के पास। तो किससे गुना करेंगे? 9 से, यानी हमारा कितना हो गया? 72, यानी 72 हो गया हमारा क्या काम। तो समय कितना लगा होगा? 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18, यानी 18 दिनों में कितना काम हो रहा है? 72 काम हो रहा है। फिर भी अभी शेष काम कितना बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है। अब 3 काम करने के लिए कौन आएगा? ए कि बी? बी आएगा, क्योंकि हमारा काम कौन स्टार्ट कर रहा था? बी। जब ए काम स्टार्ट कर रहा था तो पेयर बनाने के बाद कौन आता था काम करने? ए। लेकिन यहाँ पर बी काम स्टार्ट कर रहा है, तो अब पेयर बनाने के बाद कौन काम करने आएगा? बी काम करने आएगा। और बी का क्षमता कितना है? 3, और काम शेष कितना बचा हुआ है? 3। तो ये जो है बी अगले 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, यानी अगले 1 घंटा में कितना काम किया? 3, यानी कुल कितना काम हो गया? 75, और उसको समय कुल कितना लगा? 19, यानी 19 दिनों में कितना काम किया? 75। हमसे यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो कितना समय लिया? 19 दिन। हम लोगों ने यह देखे हैं क्वेश्चन में कि ए काम स्टार्ट करता है तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये भी देखे हैं कि अगर बी काम स्टार्ट करता है तो कितने दिनों में काम समाप्त करता है। चलिए अब 3% का बात करते हैं। अभी तक तो हम 2% का बात कर रहे थे, 3% का बात होगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है। ये 10 दिनों में, ये 15 दिनों में और ये 20 दिनों में काम कर रहा है। और काम कौन स्टार्ट किया? ए काम स्टार्ट किया, उसके बाद फिर बी काम करेगा और सी, यानी तीनों अल्टरनेट काम कर रहा है। ए करेगा तो बी नहीं, बी करेगा तो सी नहीं, सी करेगा तो बी नहीं, बी करेगा तो ए नहीं, यानी अल्टरनेट काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाता है?
60, ये 60 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब ए का क्षमता हमको चाहिए तो इसका क्षमता 6, इसका 4, इसका 3, 60 में 20 से भाग देंगे तो 3, यानी तीनों का क्षमता पता है। टोटल क्षमता कितना हो गया 6 4 10 3 13, टोटल क्षमता 13 है और काम कितना करवाना है 60। अब कौन ऐसा संख्या है जिससे गुना करेंगे जो किसके पास पहुंचा दे 60 के पास पहुंचा दे। तो आप अगर 4 से गुना कीजिएगा तो कहाँ पहुंचाइएगा 52 के पास, जो 60 के काफ़ी करीब है। अब इस 4 में किससे गुना करेंगे 2 या 3 से। 2% का बात होता था तो हम जानते थे कि पहले घंटे में ए काम करता है और दूसरे घंटे में बी, यानी 2 घंटे में कुल काम होता था, दोनों का क्षमता जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ 3% का बात हो रहा है, तो 3% का बात हो रहा है तो पहले घंटे में ए 6 काम, दूसरे घंटे में बी 4 काम और तीसरे घंटे में सी 3 काम, यानी 3 घंटे में कुल कितना काम होता है 13, यानी 3 घंटे में कुल काम 13 होता है। तो क्या करेंगे इस 4 से किस में गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि 3% का बात हुआ है। तो कुल कितना हो जाएगा 12, यानी 12 दिनों में कितना काम हो रहा है 52, 12 दिनों में 52 काम हो रहा है। अभी भी शेष कितना काम बचा हुआ है 8 काम बचा हुआ है, क्योंकि 52 काम हो चुका है और टोटल वर्क है कितना 60, अभी भी 8 काम बचा हुआ है। अब 8 काम करने के लिए कौन आएगा ए आएगा और ए का क्षमता कितना है 6, तो ये जो है अगले 1 घंटे में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया 58, यानी 58 काम हो चुका है। अभी भी 2 काम जो है वह शेष बचा हुआ है। 2 काम करने फिर कौन आएगा बी आएगा और बी का क्षमता कितना है 4। बी का जो क्षमता है वह 4 है, लेकिन काम कितना बचा हुआ है 2 ही काम बचा हुआ है। तो उसको जो समय लगा वो कितना लगा 1/2, यानी टोटल जो समय हो गया वो कितना हो गया 1/2। इसको इसमें जोड़ दिया और टोटल करने के लिए क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। 12 1 13, यानी 13.1/2 समय लगेगा। तीनों एक साथ काम करेगा तो उसको समय कितना लगेगा 13.1/2। ये काफ़ी इजी था, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होइएगा। हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरती से साथ इसका एग्जाम्पल भी देखे हैं और थ्योरी भी एकदम बेसिक लेवल से समझे हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हम लोगों ने 27 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज 28 से देखेंगे, क्योंकि 27 से पीछे जो भी क्वेश्चन था वो हमारा रेगुलर वर्क का क्वेश्चन था और आज हम लोग अल्टरनेट वर्क पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्टरनेट का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। यदि दोनों 1 घंटा छोड़कर काम करें, यानी 1 घंटा का क्या हो गैप हो, ए करेगा तो बी नहीं, बी करेगा तो ए नहीं, यानी अल्टरनेट काम करता है। और काम कौन स्टार्ट करता है ए, तो कितने घंटों में काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया ए जो है 8 घंटों में काम करता है, बी जो है वह 12 घंटों में काम करता है और काम कौन स्टार्ट करता है ए। ये क्वेश्चन तो हम पहले ही देख चुके हैं, यानी जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था वह यही क्वेश्चन था। चलिए फिर भी दिया हुआ है तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या करेंगे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 24 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। ए का क्षमता चाहिए तो ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, यानी टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 5। और 5 से ऐसी संख्या में गुना करेंगे जो किसके पास पहुंचा दे 24 के पास, यानी हम 5 का पेयर बनाते हैं। किससे गुना करेंगे 4 से, तो कहाँ पहुँच गए 20 के पास। यानी अब हम क्या करेंगे 4 में किसे गुना करेंगे 2 से, और 2 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि पहले घंटे में ए काम करेगा 3 और दूसरे घंटे में बी काम करेगा 2, यानी 2 घंटे में कुल कितना काम होगा 5। तो 8 घंटों में, यानी 4 दून में 2 से गुना किए तो 8 घंटों में कितना काम हो रहा है 20 काम हो रहा है। 8 घंटों में 20 काम हुआ, अभी भी काम कितना शेष बच गया 4 काम। अब 4 काम करने के लिए कौन आएगा ए आएगा ए, लेकिन ए का क्षमता कितना है 3, तो वो अगले 1 घंटा में कितना काम करेगा 3 को। टोटल वर्क कितना हो गया 23, यानी 23 काम हमारा हो चुका है। अभी भी काम शेष कितना बच गया 1, और 1 काम करने के लिए कौन आएगा बी, और बी का क्षमता कितना है 2, यानी 1 काम कितने क्षमता से करेगा 2, तो उसको कुल समय कितना लगेगा 1/2। और टोटल समय हमारा क्या होगा, इसको इसमें जोड़ देंगे 1/2, यानी टोटल समय हो जाएगा 8 1 9, यानी 949 1/2 समय लगेगा। इतना घंटा दोनों को मिलकर काम करने में समय लगेगा।
29 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रम से 6 घंटे और 4 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा काम करे, यानी दोनों अल्टरनेट काम करता है, तथा एक काम प्रारंभ करे तो कितने घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। ए है और बी है। ए जो है 6 घंटों में काम करता है और बी जो है 4 घंटों में काम करता है, और ये काम स्टार्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया। ए का क्षमता जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और बी का जो क्षमता होगा 3 हो जाएगा, यानी टोटल क्षमता कितना हो गया, 5। और 5 से कौन ऐसी संख्या में गुना करेंगे जो 12 के पास पहुंचा देंगे, यानी 5 का पेयर बना रहे हैं। तो कौन है, 2, यानी कितना हो गया 10। और 10 काम करने में जो दोनों को समय लगा, और कितना समय लगा है, इसमें किसे गुना कर देंगे, 2 से, क्योंकि 2 ही पर्सन काम कर रहा है। कितना हो गया, 4, यानी 4 घंटे में कितना काम किया, 10 काम किया। अभी भी कितना काम शेष है, 2 काम शेष बचा हुआ है। अब 2 काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। 2 काम करने के लिए ए आएगा, और ये 1 घंटे में कितने काम करेगा, 2। तो अगले 1 घंटे में कितना काम कर दिया, 2 काम कर दिया। तो कुल काम कितना हो गया, 12, यानी 4 1 5, यानी 5 घंटों में कितना काम हो गया, 12 काम। तो उस दोनों को करने में जो भी समय लगा है काम, वो कितना समय लगा है, 5 घंटा में दोनों काम कर लिया। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रम से 8 घंटे और 10 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों 1 घंटा छोड़कर काम करें, यानी अल्टरनेट काम करें, तथा एक काम प्रारंभ करें तो कितने घंटों में काम समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे, ए जो कितने घंटों में काम कर रहा है, ए 8 घंटों में, और बी जो है वह 10 घंटों में काम कर रहा है, और काम स्टार्ट कर रहा है हमारा ए। क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। अब दोनों का क्षमता चाहिए, तो इसका क्षमता 5 हो जाएगा, इसका क्षमता 4 हो जाएगा, यानी टोटल क्षमता कितना हो गया, 9 क्षमता हो गया। अब 9 से ऐसी संख्या में गुना करेंगे जो किसके पास पहुंचा दे, 40 के पास। तो कौन ऐसी संख्या है, 4, यानी 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 36, जो 40 के करीब है। अब क्या करेंगे, 4 में किसे गुना कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 घंटा में कितना काम किया, 36 काम किया। अभी भी कितना काम शेष है, 4 काम। 36 काम हो चुका है, टोटल वर्क है कितना, 40। अभी भी कितना काम बच गया, 4। अब 4 काम करने कौन आएगा, ए आएगा, और ए का क्षमता कितना है, 5। क्षमता है 5 और काम कितना बच गया, 4। तो उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 4/5। अब इस 4/5 समय को किस में जोड़ देंगे, इस 8 में। इस 8 में 4/5 को जोड़ देंगे तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 8×4/5। यही हमारा टोटल समय हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन में है, ए और बी तथा सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में कर सकता है। यदि तीनों 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा काम करें तो एक काम प्रारंभ करते हैं तो काम कितने घंटों में समाप्त होगा। यहाँ पर जो है ए और बी का दिया हुआ, सी का दिया ही नहीं है। आप थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन कर लीजिएगा, या तो सी का कुछ दीजिएगा तो 3% को काम कराइएगा, ना तो सी को छोड़ दीजिएगा तो 2% का काम कराइएगा। तो सी को अपना मन से देने से अच्छा है सी को कुछ भी मान लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा तीनों को, लेकिन वहाँ पर जो भी आएगा उसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ 2 ही को मानते हैं, सी को उड़ा देते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी है। ए कितने घंटा में कर रहा है, 12, और बी जो है वह 18, और काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए। आप सी कुछ भी रखकर बना लीजिएगा, लेकिन वहाँ 3 से गुना कीजिएगा, और यहाँ 2 का चर्चा है तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। ए का जो क्षमता हो जाएगा वो 3 और बी का जो क्षमता होगा 2, यानी 3 2 5, 5 क्षमता से कितना काम कराना है, 36। तो किससे गुना करेंगे, 7 से, कितना हो गया, 35, यानी अभी 7 में किसे गुना करेंगे, 2 से, तो यानी 14 घंटों में कितना काम हो रहा है, 35 काम हो रहा है। 14 घंटा में 35 काम हो रहा है। अभी भी काम कितना बच गया, 1, और 1 काम करने के लिए कौन आएगा, 3, लेकिन काम है 1 और क्षमता कितना है, 3। काम है 1 और क्षमता 3 है, तो उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1/3, और 14 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 1/3 को, तो कुल जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा,
14.1/3 यही समय हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा। आप सी को कुछ मानिएगा तो यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ हम 2 को माने तो यहाँ पर 2 ही से गुना किए हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अल्टरनेट वर्क पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे इरेगुलर वर्क। इरेगुलर वर्क आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है, अगर यदि इरेगुलर वर्क से क्वेश्चन पूछा गया तो वो हार्ड होगा, यानी कठिन होगा। तीनों वर्क से सबसे टफ क्वेश्चन इरेगुलर वर्क का क्वेश्चन होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन बनाने का जो तरीका होता है काफ़ी इजी होता है इरेगुलर वर्क का, तो आप गौर से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। जब भी इरेगुलर वर्क का क्वेश्चन करेंगे तो 2 बात याद रखेंगे। कितना? 2 बात। पहला जो बात याद रखेंगे, हमको अच्छे से इफ़िशियंसी निकालना आना चाहिए, और हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरती के साथ इसका देखे भी थे कैसे निकालें। दूसरा बात याद रखेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि कौन कितने दिनों तक काम करेगा, कौन कितने दिनों तक काम करता है, कौन कितने दिनों तक काम करता है। यदि नहीं भी दिया होगा तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर नहीं भी दिया रहेगा या दिया रहेगा तो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, ए बी सी, ये 3 कोई व्यक्ति है और तीनों ने क्या किया, काम स्टार्ट किया। ये जो है ये काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ये जो है वो काम समाप्त ख़त्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। यदि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा? T दिनों में। यदि काम T दिनों में समाप्त हुआ होगा तो ए को जो समय लगा होगा वो कितना लगा होगा? T-2, यानी T दिनों में समाप्त हुआ होगा, और ये जो है वो काम समाप्त होने से 2 दिन पहले तो T-2। यदि क्वेश्चन में बोले कि बी काम शुरू हुआ और 5वें दिन में काम छोड़ देता है, तो काम शुरू हुआ और बी काम छोड़ देता है तो बी कितना दिन काम किया? 5 ही दिन काम किया होगा। सी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन शुरू में यह बोला था कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहा है, तो सी भी काम स्टार्ट किया। तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो मान लिए कितने दिन काम किया होगा? T दिनों तक काम किया होगा। जब भी कौन कितने दिन तक काम करता है तो आपको इस रूप में आपको निकालना पड़ेगा। चलिए और समझाते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ए जो है वह 5 दिन काम करता है, तीनों काम स्टार्ट किया और ये 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो ये 5 ही दिन काम करेगा। बी जो है, बी है वह काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है, तो 2 दिन पहले काम छोड़ता है। यदि T दिनों में काम समाप्त होता होगा तो बी कितना दिन काम किया होगा? T-2। सी के बारे में बोला कि सी जो काम स्टार्ट हुआ 10 दिनों में काम छोड़ देता है, यानी शुरू से 10 दिन काम किया और सी काम छोड़ देता है, तो ये 10 दिन तक काम किया होगा। तो इस प्रकार से आपको सजाना पड़ेगा। फिर आपको एक एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। यदि आप इस बातों को अच्छे से लिखना समझ गए होइएगा तो आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने 31 नंबर तक तो देख चुके हैं, अब 32 से देखना स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में है, ए और बी किसी काम को 18 दिन और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम आरंभ करते हैं और 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? चलिए, ए है और बी है। ए 18 दिनों में काम करता है और बी 30 दिनों में काम करता है, और बी जो है वह कितने दिन काम किया? 5 दिनों तक। ए का पता नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है? काम स्टार्ट कर रहा है, तो हम ये क्यों मान लेंगे कितना दिन तक काम किया? T दिनों तक। हम लोगों ने पीछे सीखे हैं कि अगर जिसके बारे में पता ना होगा उसको क्या मान लेंगे? T मान लेंगे। चलिए, टोटल वर्क निकालेंगे तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 90 LCM हो गया। अब क्या करेंगे? क्षमता, तो ए का क्षमता हो जाएगा 5 और बी का क्षमता हो जाएगा 3। समझ गए? अब क्या करेंगे? ए जो है, ए 5 क्षमता से कितना दिन काम कर रहा है? T दिनों तक। ए जो है 5 क्षमता से T दिनों तक काम किया, यानी 5 गुने T प्लस बी जो है 3 क्षमता से कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक, यानी 3 गुने 5।
ये क्या हो गया, दोनों का टोटल वर्क, और दोनों का टोटल वर्क क्या है 90, यानी टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर कर दिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यानी 5t बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब इसको काट दीजिए, यानी t बराबर कितना हो गया 15। तो जो समय लगा वो कितना दिन लगा, 15 दिन लगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर में काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, उसने काम आरंभ किया, 4 दिन के बाद वह काम छोड़ देता है, यानी ए 4 दिन काम करके छोड़ देता है। शेष काम बी 18 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी बी के बारे में पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए अच्छे से समझिएगा। अब हमको ए बी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इरेगुलर वर्क का जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको अपना तरीका देखेंगे, अपना मेथड देंगे, उसको अच्छे से सीखिए। क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए कितने दिन काम करके छोड़ देता है, 4 दिन। पहले यह लिख लेते हैं, बी कितने दिन काम किया, 18 दिन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि ए है जो कितने दिन तक काम कर सकता है, यानी ए कितने दिनों में काम कर सकता है, तो 16 दिनों में। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं कि मान लीजिए कि टोटल वर्क 1 होगा तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में। प्लस बी के बारे में बोला कि बी कितने दिनों में कर रहा है, यह नहीं बताया, लेकिन यह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में कर रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क 1 होगा तो बी जो है वह बी दिनों में करेगा, बी दिनों में करेगा। और बराबर हम क्या कर देते हैं, टोटल वर्क 1 मान लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा 1। यहाँ पर देखे हैं कि ए कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो 1 में किससे गुना कर देंगे, 4 से। बी जो है कितने दिन काम किया, 18 दिन, तो यहाँ 1 में किससे गुना कर देंगे, 18 से। हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, बी जो आएगा वही हमारा बी अकेले उतना दिनों में काम करेगा। क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, तो यानी 1/4 हो गया। अब इस 1/4 को यहाँ उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 18/b बराबर 3/4। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो 6 मरतबे, और 6 से 4 में गुना कर देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 24। यानी b जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 24 दिनों में। हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे इरेगुलर वर्क से उसको इसी फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। मान लेंगे 1 टोटल वर्क, 1 टोटल वर्क और बराबर कर देंगे टोटल वर्क। यही करेंगे, यही फार्मूला अपनाएंगे। इसको करने से पहले हम इसको ज़रूर लिख लेंगे कि ए कितने दिन काम किया, बी कितने दिन काम किया। इसको लिख लेंगे तो इसको लिखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जोड़ घटा किसको नहीं आता है, ये बटा पर का जोड़ है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई, आप जो भी क्वेश्चन देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, यानी नया बात सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी तथा सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में किसी काम को अलग अलग पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा। क्वेश्चन में दिया कि ए बी सी तीनों अलग अलग दिनों में काम करता है, ए 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में, जिसमें ए 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा। सबसे पहले हम यह डिसाइड कर लेते हैं ए कितने दिनों तक काम किया, बी कितने दिनों तक काम किया, सी कितने दिनों तक काम किया। तो ए जो काम कर रहा है ए, वो कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक। बी के बारे में पता नहीं, सी के बारे में पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि बी तो काम चालू किया लेकिन पता नहीं कितने दिनों तक काम किया, तो मान लेते हैं टी दिनों तक काम किया। सी भी मान लेते हैं टी दिनों तक काम किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कितने दिनों में काम कर लेता है, 12, बी जो है 15 दिनों में, सी जो है 20 दिनों में। मान लिया टोटल वर्क कितना है, 1। इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं, मान लिया अगर टोटल वर्क 1 होता तो ये 12 दिनों में कर लेता, 1 होता तो ये 15 दिनों में, 1 होता तो ये 20 दिनों में कर लेता। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क के बराबर कर दिए। जिसमें ए जो है ए वो कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, तो 1 × 4। बी है वो टी दिन, तो 1 × टी, 1 × टी, 1 × टी करेंगे तो टी ही होगा, तो मान लेते इसी को हम टी बना दिए।
उसी प्रकार सी टी, तो सी को भी हम टी बना देते हैं। हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 से 3 मरतबे, इसको उधर भेज देंगे और इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 15 चौका 60 यानी 4t प्लस 20 तिहाई 60 यानी 3t बराबर 1/3 इधर जाएगा तो 2/3, 1 में से घट जाएगा 1/3 तो 2/3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो कितना 20 यानी 7t बराबर कितना हो जाएगा 40। t बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 5/5/7 यानी कितना समय लगेगा 5/5/7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में है। 35 नंबर क्वेश्चन में ए, बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 20, 25 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने काम आरंभ किया, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए कितने दिनों के बाद 4 दिनों के बाद, बी 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। हमको तो इसी बात पर ज़्यादा जोर देना है कि कौन कितने दिनों तक काम किया। तो ए जो है वह 4 दिन काम कर रहा है, बी जो है वह 5 दिन काम कर रहा है, लेकिन सी भी काम स्टार्ट किया, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं सी कितने दिन तक काम कर रहा है, टी दिनों तक काम कर रहा है। कोई दिक्कत। चलिए अब लिखते हैं कि एक कितने दिनों में काम कर सकता था 20 दिनों में, तो 1/20 प्लस बी जो काम कर सकता था वह 25 दिनों में, तो 1/25। सी काम कर सकता था 30 यानी 1/30। मान लिए टोटल वर्क कितना है 1। ए कितने दिनों तक काम किया 4 दिनों तक। ए जो है कितने दिनों तक काम किया 4, तो 1 × 4। बी कितने दिनों तक काम किया 5, तो 1 × 5। सी कितने दिनों तक काम किया टी, सी के बारे में पता नहीं था, तो हम मान लिए सी कितने दिनों तक काम किया टी दिनों तक, तो इसको हम टी बना दिए। सोल्व कर लीजिए। 5 से 5, 4 से 5 यानी 1/5, 1/5, 2/5। अगर 1/5, 1/5 को जोड़िएगा तो 2/5 प्लस ये क्या हो जाएगा t/30 बराबर 1। t/30 और इस 2/5 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 3/5। 5 से 6 यानी t बराबर हमारा क्या आ गया 18। यानी कितने दिनों में काम समाप्त होगा 18 दिनों में काम समाप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर में ए, बी, सी किसी काम को 12, 20 तथा 30 दिनों में पूरा करता है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन एक काम समाप्त होने को 2 दिन पहले छोड़ देता है। ए जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए है, बी है, सी है। ए के बारे में दिया कि एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। मान लीजिए कि काम टी दिनों में समाप्त हुआ होगा, तो ये कितने दिन काम किया होगा t-2। यानी अगर टी दिनों में काम समाप्त हुआ होगा तो ये 2 दिन पहले छोड़ दें, यानी 2 दिन कम लगा होगा समय। बी के बारे में नहीं पता, सी के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी इस दोनों के बारे में कुछ दिया ही नहीं कि कितना दिन काम किया। तो हम मान लेते हैं जब तीनों काम स्टार्ट किया तो ये दोनों भी कुछ दिन काम किया होगा, लेकिन कितना काम किया ये पता नहीं। तो मान लेते हैं टी, ये भी टी दिनों तक काम किया और ये भी टी दिनों तक काम किया। चलिए अब क्या करते हैं, दिया हुआ है कि ये कितने दिनों में काम कर सकता है 12 दिनों में, ये 12 दिनों में, बी 20 दिनों में, और सी जो कितने दिनों में पूरा करता है 30 दिनों में। तो 1/30 बराबर मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है 1। अब क्या करेंगे 1/12 ए है, ए कितने दिन तक काम करता है t-2, तो इसमें t-2 कर दें, क्योंकि एक में t-2 से गुना करेंगे तो t-2 ही होगा। इस 1 को क्या बना देते हैं t, क्योंकि 1 × t लिखेंगे तो t ही हमारा हो जाएगा। इस 1 को 1 × t लिखेंगे तो t हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कीजिएगा तो 12, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 पंच यानी 5t-10 प्लस 20 तिहाई यानी 3t प्लस 30 दूना यानी 2t बराबर कितना 1। 5t, 3t, 2t यानी 10t। 10t - 10 उधर चल जाएगा, यानी अगर यहाँ 60 है तो ये 10 जाएगा उधर क्या आ जाएगा 70। 60 में 10 जुट जाएगा,
अब काट दीजिए तो यानी टी बराबर कितना आ गया 7, यानी काम कितने दिनों में समाप्त होगा 7 दिनों में काम समाप्त होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन में है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15, 25 तथा 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले यह डिफाइन करते हैं कि ABC कितने दिन तक काम किया। तो ए के बारे में बोला है, ए के बारे में कि एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। मान लीजिए टोटल वर्क T दिन तक काम हुआ होगा, यानी T दिन तक में काम समाप्त होगा, तो ए कितना दिन काम किया होगा T-2, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ देता है। बी कितने दिन पहले छोड़ता है 3 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, यानी 3 अगर T दिनों में काम समाप्त हुआ होगा तो बी कितना काम किया होगा T-3। सी कितना काम किया पता नहीं, सी के बारे में दिया नहीं, तो हम मान लेते हैं सी कितना दिन काम किया T दिन तक काम किया। चलिए क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है कितने दिनों में काम करता है 15, तो 1/15। बी कितने दिनों में काम करता है 25, तो 1/25। सी कितने दिनों में काम कर रहा है तो 30, तो 1/30। मान लिया टोटल वर्क कितना है 1। अब क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ए कितना है T-2, तो इसको T-2 बना देते हैं। कितने दिन काम किया T-2, 25। बी कितने दिन काम किया T-3, तो इसको हम T-3 बना देते हैं। सी कितने दिन काम किया T दिन तक काम किया, तो इसको हम क्या बना देते हैं T। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 25, 15, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 15, 30 का एलसीएम 150। चलिए कितना मरतबे 10 मरतबे, तो ये क्या हो जाएगा 10T-20 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, तो 6T-18 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, यानी 5T बराबर कितना हो गया 1। अब जोड़ दीजिए 10, 6, 16, 5, 21, यानी 21T बराबर क्या हो जाएगा 150 में 20 और 18, 38 जोड़ दीजिएगा तो 188, यानी T बराबर हमारा क्या आ गया 188/21, यानी उसको काम करने में कितना समय लगा 188/21 दिन लगा। 38 नंबर क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 30 तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने काम आरंभ किया, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद, बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम शुरू हुआ और 4 दिन के बाद काम करके छोड़ देता है, और बी जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। सी के बारे में हमको पता नहीं या दिया भी नहीं है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए हम पहले यह डिफाइन करते हैं कौन कितने दिनों तक काम किया। ए के बारे में दिया कि ये कितने दिन काम किया 4 दिन, 4 दिन काम करके छोड़ देता है। बी के बारे में दिया कि बी जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। अगर काम T दिनों में समाप्त होता होगा तो बी कितना दिन काम किया T-2, 2 दिन पहले छोड़ दिया। सी के बारे में कुछ पता नहीं, तो सी हम मान लेते हैं क्या T दिन तक काम किया। चलिए यहाँ पर दिया है कि ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है, यानी पूरा करता है 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में, सी है जो 40 दिनों में। मान लिया टोटल वर्क कितना है 1, इधर भी टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क। अब क्या करते हैं, ए कितने दिन काम किया 4, तो 1 × 4। बी कितना दिन काम किया T-2, तो 1 में T-2 से गुना कीजिएगा तो T-2। सी कितना दिन काम किया T दिनों तक, तो इसको T बना देते हैं, क्योंकि 1 में T से गुना कीजिएगा तो T ही हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए। 4 से ये कितने मरतबे कट जाएगा 5, इसको उधर भेज दीजिएगा, इस दोनों का एलसीएम दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, 30 चौका यानी 4T-8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3T। 40 से 120 में भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे, तो 3T बराबर कितना हो जाएगा 1/5, इधर जाएगा तो 4/5। चलिए इसको सोल्व कर दे। 4, 3, 7, 7T-8/120 बराबर 4/5। 5 से काट दीजिएगा तो कितना 24। 7T-8 बराबर क्या हो जाएगा 16, 96।
अब क्या करेंगे 7t बराबर क्या हो जाएगा 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 9 1 10 104 t बराबर हमारा क्या आ गया 104/7। कितने दिनों में काम समाप्त होगा 104/7 दिनों में। क्या करेंगे 104 में 7 से भाग देंगे, पूर्णांक में लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 40 50 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने काम आरंभ किया, लेकिन ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए कितने दिन में काम करता है, ए जो काम किया वो कितने दिन 5 दिन। बी जो है वह काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। यदि काम टी समय में समाप्त होता होगा तो ये कितने दिन काम किया होगा t-5। सी के बारे में पता नहीं तो हम मान लेते हैं सी कितना दिन में काम किया टी दिनों में। हमको क्वेश्चन में दिया है कि ए कितने दिन में काम पूरा करता है 40 दिनों में, बी 50 दिनों में, सी 60 दिनों में। मान लीजिए टोटल वर्क कितना है 1। चलिए इस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। एक का कितना है 5 तो 1 गुने 5। बी कितना है t-5 यानी t-5। इसे अगर 1 में t-5 से गुना करेंगे तो t-5 ही होगा। और सी कितना है t, तो यहाँ पर हम t लिख देते हैं, यानी 1 को क्या बना दिए t बना दिए। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसे काटिएगा तो 8, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना 300। 50 से 6 मरतबे तो क्या हो जाएगा 6t - 30 प्लस इससे 5 मरतबे तो यानी 5t बराबर कितना हो जाएगा 1/8। इधर जाएगा तो 7/8, क्योंकि 1/8 1 में से घट जाएगा तो 7/8। अब क्या करेंगे सोल्व कर लीजिए। 4 से 2 मरतबे, 4 से काटिएगा तो 7 चौक 28, 75 मरतबे कटेगा। और 75 से 7 में गुना कर दीजिए और इस 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 6 11, 11 दूना 22, 22t - 30 दूना 60 बराबर इस 7 से 5 में गुना कीजिएगा तो 7 5 35, कैरी 3, 7 7 49 और 3 52। अब 20 60 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 22t बराबर क्या हो जाएगा 525 में क्या करेंगे 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 5 यानी 585, यानी 22t बराबर हमारा क्या हो गया 585। तो t बराबर हमारा क्या हो गया 585/22। यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो आप लोग कितना अच्छा क्वेश्चन था देख ही लिए, इसको अच्छे से सीखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए ने काम आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी ने ए का साथ दिया, यानी ए ने काम आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी ने ए का साथ दिया। ए काम स्टार्ट करता है और 10 दिन बाद कौन आता है बी काम में आता है। इसका मतलब बी 10 दिन कम काम किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अगर टी दिनों तक काम किया होगा तो जो बी करेगा वह ए से कितना 10 दिन कम काम किया होगा, क्योंकि ए के काम शुरू करने के बाद यानी 10 दिन काम कर लेता है ए, तब कौन आता है बी आता है। तो ये कितना दिन काम किया होगा t-10, यानी टोटल वर्क जितना दिन में समाप्त होगा उससे 10 दिन कौन काम कम किया होगा बी किया होगा। और क्वेश्चन में दिया है कि ए कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है 20 दिनों में, तो 1/20 प्लस बी जो है 30 दिनों में तो 1/30 बराबर 1, टोटल वर्क 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसको t बना देते हैं क्योंकि ए t है और b कितना है t-10। इसको सोल्व कर लीजिए। 20 30 का एलसीएम 60 कितना हो जाएगा 3, तो 3t प्लस 2 तो 2t - 20 बराबर 1। 3 2 5, 5t - 20 बराबर 60। 5t बराबर 80, यानी t बराबर कितना हो गया 16। कितने दिनों में काम समाप्त होगा 16 दिनों में काम समाप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। ए बी तथा सी किसी काम को 5 10
तथा 20 दिनों में समाप्त करता है। बी तथा सी मिलकर 2 दिन तक काम किया। बी और सी 2 दिन तक काम किया। उसके बाद सी चला गया तथा ए काम पर आ जाता है। सी चला गया और ए काम पर चला आता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बी और सी मिलकर दोनों कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। यानी सी कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। उसके बाद सी चला गया और कौन आ जाता है? ए चला आता है। तो ए जो आएगा वो 2 दिन कम काम करेगा। यदि मान लीजिए कि बी के बारे में तो कुछ बोला नहीं, बी 2 दिन काम किया बी सी के साथ, लेकिन काम छोड़ा ये तो नहीं बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं ये कितना दिन काम किया होगा? टी दिनों तक। लेकिन ये दोनों 2 दिन काम कर लिया था तब आया, तो ये कितना दिन काम किया होगा? t-2। अगर कुल काम टी दिनों में समाप्त हुआ होगा तो ये कितना दिन काम किया होगा? t-2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है? 5 दिन, तो 1/5 प्लस बी 10 दिन तो 1/10, सी 20 दिन तो 1/20 बराबर कितना? 1। ए का वैल्यू पुट कर देंगे t-2, बी का वैल्यू t और सी का वैल्यू 2। इस 1 को क्या बना देते हैं? 2, क्योंकि 1 गुने 2 लिखिएगा तो 2 ही हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 10। इसको सोल्व कीजिएगा तो 10, एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो 2t-4 प्लस ये कितना हो जाएगा? t बराबर 1/10, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/10। 10 से 10 खत्म। ये हमारा क्या हो गया? 2t या t, यानी 3t, और ये -4 उधर जाएगा तो 13, यानी t बराबर क्या आ गया? 13/4। आप इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/4, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 3 पूर्णांक 1/4 दिनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर में ए किसी काम को 120 दिनों में करता है। ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है? 120 दिनों में। बी जो है 150 दिनों में पूरा करता है। बी जो है 150 दिनों में पूरा करता है। चलिए, दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 20 दिन, यानी ए भी 20 दिन काम किया और बी भी 20 दिन काम किया। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, यानी बी 20 दिन काम कर चला जाता है। ए ने अकेले काम जारी रखा तथा 12 दिन ए काम जारी रखा तथा 12 दिन बाद सी काम पर चला आया। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन मतलब लिखा गया है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। 43 नंबर है या नहीं है, यानी 42 नंबर में ही वह क्वेश्चन दिया हुआ है। 12 दिन के बाद कौन आता है? सी आता है। ए जब 12 दिन काम कर लेता है उसके बाद कौन आता है? सी चला आता है। और सी के आने के 48 दिन बाद दोनों ने मिलकर काम को समाप्त कर दिया। सी के आने के बाद 48 दिन काम किया और काम समाप्त हो गया, तो सी भी 48 दिन काम करेगा और ए भी 48 दिन काम करेगा, यानी ये कुल कितना दिन काम कर लिया? 80 दिनों तक। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मान लेते हैं कि 1/c। सी के बारे में दिया नहीं, तो सी कितने दिनों में काम करेगा। चलिए इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं टोटल वर्क 1। ए कितना है? 80, तो 1 गुने 80 यानी 80। बी कितना है? 20, चलिए इसको 20 बना देते हैं। सी कितना है? 48, चलिए इसको 48 बना लेते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 3, 15, 3 का एलसीएम 15, 3 से 5, तब ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 से 1 मरतबे, तो यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा? 48/c बराबर 1। 10 2 12। अब ये 12 15 कट जाएगा 3 से, 12 कटेगा 3 से तो 4 मरतबे, और 15 कटेगा 3 से तो 5 मरतबे। 48/c। अब इस 4/5 को उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। 1 में से 1 घट जाएगा 4/5, तो क्या हो जाएगा? 1/5। अब c है, अब इस दोनों को गुना कर देंगे तिरछा, तो c बराबर क्या आ जाएगा? 8 × 5 = 40, यानी
240, यानी सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? 240 दिनों में करेगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि आप पिछले नंबर क्वेश्चन में 43 नंबर देख लिए थे कि 43 नंबर गलती से लिख दिया था, इसमें 44 नंबर लिखा हुआ, ये हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ए किसी काम को 80 दिनों में, बी उसी काम को 120 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया। ए कितने दिनों में काम करता है? पूरा 80 दिनों में। बी जो है 120 दिनों में। और दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया? 5 दिनों तक। ए भी 5 दिन काम किया और बी भी 5 दिन काम किया। चलिए, क्वेश्चन में बोला कि बी काम छोड़कर चला गया। 5 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए ने अकेले काम जारी रखा तथा 10 दिन बाद सी काम पर चला आया। ए ने काम जारी रखा तथा 10 दिन बाद कौन आ रहा है? सी। इसका मतलब ये कितना और काम किया? 10 दिन काम करने के बाद कौन चला आता है? सी। और सी के आने के 20 दिन बाद दोनों ने मिलकर काम समाप्त कर लिया। यानी सी के आने के बाद कितने दिन बाद काम समाप्त हो जाता है? 20 दिन बाद। यानी सी भी 20 दिन काम किया और ए भी 20 दिन काम किया। तो ए टोटल कितना दिन काम कर लिया? 35 दिन। 35 दिन काम कर लिया। तो क्वेश्चन में पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी सी के बारे में पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम मान लेते हैं कि 1/c, यानी सी कितने दिनों में काम करेगा? 1 मान लिए, सॉरी सी मान लिए। मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है? 1। अब इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे तो 80 है ए का, तो 1 गुने 35। बी कितना है? 120। यहाँ पर कितना है? 5, तो 1 गुने 5। सी कितना है? 20, तो 1 गुने 20। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24। 16 24 का एलसीएम 48। ये कितना हो जाएगा? 16 तिया तो 7 21 प्लस 24 दूना 48 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा? 20/c बराबर 1। ये हमारा कितना हो जाएगा? 20/c बराबर इस 23/48 को उस साइड भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25/48। कोई दिक्कत? अब काट दीजिए 5 से या 5 मरतबे, 5 से या 4 मरतबे, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 192/5। यानी सी का जो समय लगा वो कितना लगेगा? 192/5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यानी 42 और 43 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा इरेगुलर वर्क समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक वर्क एंड वेजेज में मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।